और सीधा आपको लेकर चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से एक्सक्लूसिवली बातचीत करें। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। की बार बोलोगे तो 400 पार आवाज़ आएगी, तो आवाज़ ऐसे नहीं है, दिल की आवाज़ है वो विश्वास है मोदी जी के प्रति, वो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो निश्चित रूप से यही विश्वास मोदी सरकार में तब्दील होगा। डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही, राजस्थान में तो बन चुकी है और दिल्ली में फिर से बनने की बातें, चर्चाएं, तमाम तरह के सूत्र यही तमाम बातें कह रहे हैं। अगर डबल इंजन की सरकार दिल्ली और जयपुर में एक साथ रहती है तो किस तरह के काम होने चाहिए इस राजस्थान की धरती पर, जो आपने वादे किए थे, संकल्प पत्र था, किस तरह उनको पूरा करेंगे? अगर नहीं 100% बनने जा रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। और आप देखिए कि पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार में सिर्फ वादे और झूठे वादे किए थे। ERCP जैसी योजना पर प्रदेश की जनता को गुमराह किया। आप देखिए कोई भी व्यक्ति, आज मैं अपने प्लॉट पर नक्शे को पास कराने के लिए फाइल लगा सकता हूं, पड़ोस के जिसका प्लॉट मेरे नाम पे नहीं उसकी भी जानकारी माननीय अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि हम ERCP ले आएंगे। और भाई आपका मध्य प्रदेश के साथ कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई MOU नहीं, तो फिर आप कैसे जनता को गुमराह कर रहे थे इतने समय तक? लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस काम को भी किया और आज एग्रीमेंट हो गया। और इस काम को 45,000 करोड़ की परियोजना आज इतने वर्षों पहले हो जाती तो राजस्थान आज सरसब्ज हो जाता, लेकिन इन 5 सालों में वो धरातल पे दिखाई देगा। यमुना जल समझौता जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था, वो काम भी हुआ है। हम बिजली के मामले में देखें तो इन 5 सालों में जब कांग्रेस आई, बिजली के क्या हर क्षेत्र में बट्टा बिठा दिया। आज राजस्थान को अन्य राज्यों को बिजली देनी पड़ रही, एग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान और उसको घाटे में लाकर बिजली विभाग को खड़ा कर दिया। पहले भाजपा की सरकार आई थी इससे पहले, तब उन्होंने उदय योजना के माध्यम से उसको पूरा करने का काम किया। और अभी बिजली खरीद में, कोयला खरीद में जिस प्रकार का एक तांडव मचाया इन लोगों ने, हीट वेव और तमाम जो उसके साथ परेशानियां जुड़ी हैं बिजली पानी की, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस राज की देन है। आप देखिए क्या बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर नहीं हो सकता अन्य राज्यों की तरह? हम दावा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान इन 5 सालों में बिजली के मामलों में आत्मनिर्भर होगा। जो PCC चीफ कह रहे हैं, डोटासरा जी कह रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा राजस्थान की बीजेपी सरकार छुपा रही है। SMS में जो लाशें आ रही है उनके पोस्टमार्टम के बाद गलत रिपोर्ट दी जा रही है। आप बताएं ना, कहाँ झूठी रिपोर्ट है? क्या ये कोई बंद कमरा है जिसको छुपा लिया जाएगा? कांग्रेस हमेशा झूठ बोली है, लेकिन अब कांग्रेस के झूठ को कोई नहीं मानता। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी किस प्रकार के झूठ परोसे गए कि ऐसा हो जाएगा, भाजपा आएगी तो ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अब जनता इनके झूठ में नहीं आने वाली है, क्योंकि ये हमेशा से झूठ की राजनीति की है और इनका झूठ अब सामने आ चुका है। कांग्रेस का झूठ अब कोई मानने वाला नहीं है। बहुत रिकॉर्ड मतों से आप पिछली बार चित्तौड़ से जीते थे, क्या इस बार उससे आगे बढ़ेंगे, फिर रिकॉर्ड बनाएंगे? लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से जीतने जा रही है और ये जनता का आशीर्वाद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लाखों वोटों के अंतर से चित्तौड़ लोकसभा का जीत का अंतर रहेगा। एक बात जो है, जो अंदरूनी तौर पर कई तरह के एक तरह से पूर्व अनुमान सामने आ रहे हैं कि राजस्थान में मिशन 25 अटकेगा। मुझे आश्चर्य होता है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी अब तो क्षेत्रीय पार्टी में तब्दील होने जा रही है। मुझे वो खुद जीतने के बजाय बोले हम 1 सीट जीत गए तो हम पहलवान हो जाएंगे। नहीं, इस बार भी राजस्थान में परंपरा कायम रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा के तहत हैट्रिक बनाने जा रही है। क्या रोड मैप अब सीपी साहब आगे रहने वाला है? क्योंकि नतीजे तो आ ही रहे हैं, उसके बाद संगठन 24/7 काम करता है, लेकिन सत्ता आपके हाथ में है, तो किस तरह का रोड मैप रहेगा? आखिरी सवाल है। देखिए, सत्ता और संगठन मिलकर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा में क्या फ़र्क है। हम सरकार में राजस्थान में थे और नहीं थे तब भी, कोविड पैंडेमिक में भी, और चाहे कोई भी संकट त्रासदी आए, नहीं आए तो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी वृक्षारोपण से लेकर, रक्तदान से लेकर, चिकित्सा सेवाओं से लेकर हमेशा से
प्रदेश की जनता के लिए हमेशा अग्रणी रूप से रही है। और अभी भी सेवा ही संगठन के ध्येय को लेकर सब जगह पीने के शीतल पेय की व्यवस्था कराना हो, और भी कुछ काम हो, प्याऊ चलाना हो, अनेक कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सेवाई संगठन के ध्येय को लेकर काम कर रही और आगे भी करते रहेगी। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।